अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज पटवार की अपडेट आपको मिलेगी थोड़े मनोरंजन के साथ। इस वीडियो का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वीडियो को पूरा देखना और इसमें आपको पटवार की अपडेट भी मिलेगी, क्योंकि मैं खुद आज दिनस्थ बोर्ड जाके आया हूँ। तो अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज राजस्थान में बेरोजगारों की ठीक वैसी ही हालत हो गई है जैसे कांग्रेस पार्टी में पायलट की। पटवार भर्ती के बेरोजगार ठीक पायलट साहब की तरह कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम होगी तो कब होगी। पायलट साहब भी सोचते होंगे कि मैं सीएम बनूंगा तो कब बनूंगा। जैसे बिना पायलट के कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक बिना एग्ज़ाम डेट के पटवारी की भी तैयारी नहीं की जा सकती। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभाष, पेश है आज की पटवार भर्ती की लेटेस्ट अपडेट। तो देखो दोस्तों, अधीनस्थ बोर्ड में गया था और वहाँ पे मैंने अधिकारियों से पूछा कि पटवार भर्ती की एग्ज़ाम डेट कब आएगी एंड कब घोषित करोगे, कब इसके फॉर्म रीओपन होंगे और कब कौन से महीने में इसकी एग्ज़ाम डेट हो सकती है। तो देखो दोस्तों, वहाँ से मेरे को ये अपडेट मिली कि अभी तक रेवेन्यू बोर्ड ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, यानी संशोधित विज्ञप्ति अभी तक नहीं भेजी है। और इसके लिए अधीनस्थ बोर्ड एक बार रिमाइंडर भी भेज चुका है और वहाँ से अधिकारियों ने मेरे को यही बोला कि मंडे तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मंडे या ट्यूसडे को हम एक बार फिर से उनको कॉल या ईमेल करेंगे कि जल्द से जल्द आप पटवार भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति हमारे अधीनस्थ बोर्ड में भेजें, जिस कारण से हम जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2019 की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस को लेकर इसके फॉर्म रीओपन होने हैं। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही रेवेन्यू बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति भेजता है तो अधीनस्थ बोर्ड इसके पटवार भर्ती के फॉर्म रीओपन कर देगा। अधिकारियों से मेरे को यही जानकारी मिली कि हम खुद यह चाहते हैं कि पटवार भर्ती के फॉर्म जल्द से जल्द रीओपन हो और जल्द से जल्द रीओपन होंगे तभी हम एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर पाएंगे। अब आप लोगों को बता दो कि आज भी मीटिंग होनी है सचिवालय में सभी भर्तियों को लेकर। तो अब आप लोग खुद सोच सकते हो कि सरकार क्या चाहती है। साथ ही आप लोगों को बता दूं कि पटवार भर्ती में देखो पदों में वृद्धि हो सकती है। अब आप कई सारे दोस्त बोलेंगे कि भाई इसमें नया क्या है, तो देखो भाई साहब, नया कुछ भी नहीं है। आप खुद अधीनस्थ बोर्ड जाकर आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं अपडेट देता हूँ वह सही है या गलत है। देखो, इसमें पदों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आप लोगों को बता दूँ कि अधिकारियों ने यही मेरे को जानकारी दी कि पटवार भर्ती के फॉर्म रीओपन होते हैं तो हम इसके साथ ही एडिट का ऑप्शन भी स्टार्ट करेंगे, यानी जिन अभ्यर्थियों के कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो गई वह फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं। और वो अभ्यर्थी जिन्होंने पटवार भर्ती का फॉर्म फिल नहीं किया वो सभी पटवार भर्ती का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो। तो यह तो एक गुड न्यूज़ है कि यदि आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, तो आप अपने पटवार भर्ती के फॉर्म में एडिट भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार वैकेंसियों में देखा जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वह फॉर्म ई मित्र से भरवाते हैं और जल्दीबाजी में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो एक बार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना और कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप जैसे एडिट का ऑप्शन भी ओपन होगा तो आप एडिट के ऑप्शन में आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद में देखो, ऑफलाइन कोई सी भी एप्लीकेशन पे विचार नहीं किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, वहाँ से अधीनस्थ बोर्ड से मेरे को यही जानकारी मिली कि इसके फॉर्म कब फिल होंगे। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे रेवेन्यू बोर्ड से हमारे पास संशोधित विज्ञप्ति आती है और हमने उनको बोल भी रखा है कि अर्जेंटली यानी इमरजेंसी में आप जल्द से जल्द इसकी संशोधित विज्ञप्ति हमारे पास भेजो। इस वीक में आने के चांस थे, लेकिन आज ही देखो, आपको पता है कि शनिवार और रविवार के अधीनस्थ बोर्ड में छुट्टी होती है, तो आज का लास्ट डे है। तो आज आती है तो नेक्स्ट वीक में फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक में यदि संशोधित विज्ञप्ति आती है तो 2-4 दिन के बाद में इसके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। तो आप यह मान के चलो कि इस मंथ के एंड तक इसके फॉर्म रीओपन हो सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए।
और मैंने पूछा कि हम तैयारी करें तो किस बेस पे करें, कम से कम हमारे को ये तो पता होना चाहिए कि इस महीने में इसकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि हम लगातार पिछली जनवरी में एग्ज़ाम होनी थी लेकिन नहीं हुई। उसके बाद में हम लगातार मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम इसकी एग्ज़ाम डेट तो आए, या इस साल इसकी एग्ज़ाम होगी भी या नहीं भी होगी। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो मेरे को यही बोला गया कि हम खुद ये चाहते हैं कि इसकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, और हम खुद पटवारी भर्ती की जो एग्ज़ाम है उसको हम खुद प्राथमिकता देकर इसका काम करेंगे और जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर देंगे। तो मैंने पूछा कि सर जल्द ही तो सुनते हुए हमारे को 3-4 महीने हो गए, लेकिन ये जल्द ही कब आएगा, इसका एक डेट तो होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो सितंबर तक इसकी एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सितंबर के पश्चात ही इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो मैंने पूछा कि हम कौन से मंथ को मान के तैयारी करें, तो उन्होंने बोला कि अक्टूबर एंड या नवंबर में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, तो आप अक्टूबर एंड का मान के इसकी तैयारी करते रहो। उन्होंने यही चीज़ बोली कि देखो हमारा क्रम है, हम एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स होती है फॉर्म ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये हमारा क्रम है, आपका क्रम है स्टडी करना, तो आप अक्टूबर एंड का मान के इसकी तैयारी करते रहो। तो देखो स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि आप तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी पायलट की तरह कन्फ्यूजन की स्थिति मत रखो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे समय गुजर गया। तो अभी अपना सीरियस होने का समय आ गया है, सोशल मीडिया पे टाइम पास नहीं करके अपने को बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 4000 पोस्ट है, 4000 पोस्ट में आप देखोगे तो कुछ ही नहीं मिलना है, क्योंकि 13 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं, कम से कम 2-3 लाख फॉर्म फिल और होंगे, तो 15-16 लाख फॉर्म फिल होंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर आदमी पटवार भर्ती की तैयारी करना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, कई सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब है। तो यदि आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो देखो भाई साहब तैयारी तो करनी पड़ेगी। यही चीज़ मेरे को उन्होंने बोली कि कंपटीशन ज़्यादा है, साथ ही 2 साल कोरोना में गुजर गई तो बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आजकल हर बेरोज़गार सरकारी नौकरी पाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। यदि आप भी फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो और पटवारी भर्ती को क्रैक करना चाहते हो तो तैयारी करनी पड़ेगी। और साथ ही उन लोगों को मैं एक एडवाइस दे देता हूँ कि कई सारे ग्रुप में ये चलता रहता है कि जयपुर चलो वहाँ चलो, तो भाई साहब जयपुर चल के क्या ले लोगे, हमेशा होता वही आया है जो सरकार चाहती है। और दूसरी चीज़ है जयपुर जाके अपन क्या कर लेंगे, देखो कोरोना का समय, ज़्यादा धारा लगी हुई है, अपन ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ है यार, अपन कई लोग कहाँ दूर दूर से आएंगे, बाद में पता चलेगा कि कुछ नहीं मिला। इससे सही है कि घर पे बैठ के तैयारी करो, और आपको अपनी मांग उठानी है तो सोशल मीडिया के थ्रू उठा लो। दूसरी चीज़ है कि देखो सरकार जो चाहती है वही होता है, और आपको इस पे विश्वास नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड वाले टंकियों पे चढ़ गए थे, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुई थी क्या, 40-45 दिन तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में पड़े हुए थे, लेकिन हुआ क्या, जो सरकार ही चाहती है। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो। हाँ, एग्ज़ाम लग जाती है, आपको ये लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा हूँ, उस समय धरना देना, धरना प्रदर्शन करना सही है, लेकिन अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुई, तो बिना फालतू देखो बेरोज़गारी का समय है, कई सारे लोग दूर दूर से 1000-1500 रुपये लगा के, किराया लगा के जयपुर आ जाएंगे और जयपुर वाले ही नहीं पहुँचेंगे। तो यह सही नहीं है, एक रुपये की कीमत है, तो पहचानो और समय की नज़ाकत को समझते हुए आप इसकी तैयारी निरंतर जारी रखें। और आप लोग खुद समझदार हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। जो मेरे को अपडेट मिली मैंने आपको बता दी है। और मेरा तो लास्ट में भी यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आप तैयारी करने में फ़ायदा है, नहीं तो मेरे साथ हमने LDC भर्ती 2018 में इतनी स्ट्राइक की थी, लेकिन जो स्टूडेंट डेली स्ट्राइक में आते थे आज बेचारे वेटिंग के लिए सचिवालय क्या पता कहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो अपने फ्यूचर को पहचानते हुए आप इसकी तैयारी करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करो, क्योंकि लास्ट में आप एक आधा नंबर पॉइंटों से रह जाओगे तो यह उचित नहीं होगा। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि उस समय हम धरना प्रदर्शन में उधर दौड़ने में लग रहे थे, और अगर हमने थोड़ी सी और तैयारी कर लेते तो एक आधा नंबर और आ जाता और आज हम नौकरी लग जाते। और बाकी आप लोग खुद समझदार हो। धन्यवाद दोस्तों, और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।